ऑपरेशन ब्लैक। नमस्कार, स्वागत है पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट फैंस क्या नहीं करते, खास तौर से जब बात चहेते क्रिकेटर धोनी की हो। जी हां, रांची में शुक्रवार को आईपीएल का मुकाबला खेला जाना है, जिसमें रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी से लेकर क्रिकेट के सुपरमैन क्रिस गेल और युवा दिलों के धड़कन विराट कोहली के साथ साथ गेंदबाजों को एबीसीडी का पाठ पढ़ाने वाले एबी डिविलियर्स भी होंगे। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस की दीवानगी चरम पर है। लेकिन आज हम इन खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे, ना ही मैच से पहले की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आपकी और हमारी दीवानगी की कीमत लगाई जा रही है, वो भी खुलेआम तिगुनी। जी हां, मैच से पहले रांची में हो रही है खेल प्रेम की कालाबाजारी, जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक में। जी हां, ऑपरेशन ब्लैक। आईपीएल का मुकाबला कल रांची में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले किस तरह से इंडिया के इस त्योहार का मजाक उड़ाया जा रहा है वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता की यह स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन ब्लैक। खेल के साथ खिलवाड़, खेल प्रेम की कालाबाजारी, इंडिया के त्योहार के साथ मजाक। ऑपरेशन ब्लैक। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है। यही वजह है कि क्लब क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इसकी दीवानगी ऐसी कि सब फीका पड़ जाए। लेकिन जब इस दीवानगी के साथ खिलवाड़ हो या यूं कहें कि खेल प्रेम की कालाबाजारी हो, तो दर्द उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही खुलासा आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक में। आईपीएल, जिसे इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है, उसी त्योहार के साथ रांची में हो रहा है मजाक। रांची के राजकुमार माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स रांची में जब बेंगलोर के खिलाफ फाइनल की लड़ाई के लिए उतरेगी, तो उसे धोनी के घर वालों का प्यार चाहिए होगा। लेकिन उस प्यार की लग रही है बोली, वो भी 3 गुनी। अभी क्या बोलते, कितना में दीजिएगा बॉस? 3 टिकट बताइए ना प्लीज। 3 टिकट देखिए 3500 रुपया रखे दाम, तो जैसे 1500 टिकट, लेकिन 3 टिकट तो 3500 रुपये। कौन सा ये 500 वाला बोल रहे हैं? 500 वाला तो 1250 रुपये में दीजिएगा। हाँ, 1250 में। और अगर 300 वाला टिकट लेंगे तो 900 में। और 1000 वाला घर अगर होगा तो उसका 2500 तो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर अभी आप लोग हैं? बस जैसे आप जहाँ पे आपको छोड़े थे हम वहीं पे। ठीक है, आते हैं। 1000 वाला तो देख लिया जी मीडिया का ये बड़ा खुलासा। तो कितना में दीजिएगा बॉस? 3 टिकट बताइए ना प्लीज। टिकट के रेट भी तय, वो भी मनमाने। तो 1250 रुपये में दीजिएगा। हाँ, 1250 में, क्योंकि 1500 रखे थे तो 1500 करके दाम रखा गया था, तो बिक्री तो हो गया 1600 का टिकट का, और बिक्री हो गया। अब स्टेडियम और ध्रुवा थाने के आसपास धड़ल्ले से टिकट की कालाबाजारी जारी है, लेकिन पुलिस मानो इस अंधेरे में सो रही हो। खुलेआम जेएससी स्टेडियम के आसपास की बात करें या फिर ध्रुवा थाना के आसपास के इलाकों में बात करें, तमाम जगहों पर खुलेआम टिकटों की कालाबाजारी जारी है, जिसे हमने अपने कैमरे पर भी दिखाया। जी मीडिया ने इसका खुलासा भी किया है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या पुलिस इस मामले पर चुप्पी तोड़ती है और क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती भी है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो देख लिया आपने ऑपरेशन ब्लैक। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से टिकट की कालाबाजारी जारी रहेगी। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी दिखा दें, 500 की कीमत वाली टिकट 1250 रुपए में, 1000 की जो कीमत वाली टिकट है वो 2700 रुपए में स्टेडियम के पास धड़ल्ले से ब्लैक हो रहे हैं टिकट। ध्रुवा थाना के पास भी मिल जाएंगे आपको ब्लैक में टिकट। तो कई बड़ा सवाल, ना स्टेडियम प्रबंधन को मानो कोई फिक्र है और ना ही पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। तो ऑपरेशन ब्लैक हम आपको दिखा रहे हैं। क्या ऐसा ही खेल प्रेम की लगती रहेगी बोली? एक बड़ा सवाल। क्या ऐसा ही इंडिया के त्योहार के साथ चलता रहेगा मजाक? आईपीएल जिसे इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है, आप देखिए कि टिकट की क्या बोली लगाई जा रही है। हालांकि मैच कल है, कल रात 8 बजे है, लेकिन उस मैच से पहले किस तरीके से बोली लग रही है, ब्लैक हो रही है टिकट्स,
एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, एक बड़ा सवाल स्टेडियम प्रबंधन पर खड़ा होता है, जेएससीए पर खड़ा होता है, पुलिस पर खड़ा होता है। मानो ना पुलिस मुस्तैद है और ना ही जेएससीए को कोई फिक्र पड़ती हुई नजर आ रही है। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि इस देश में जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है, धर्म की तरह देखा जाता है, क्या वहां ऐसी चीजें जायज? चलिए अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है। रांची स्टूडियो में इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रांची स्टूडियो से आरएन सिंह साहब मौजूद हैं, जो रिटायर्ड डीएसपी हैं। स्वागत है आरएन सिंह साहब आपका। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बीसीसीआई के ऑब्जर्वर, पूर्व बीसीसीआई ऑब्जर्वर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सुनील सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। और साथ ही साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता, जिन्होंने इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले हम आपसे ही बात करना चाहेंगे। ये खबर तो हमने दिखाई, ऑपरेशन ब्लैक हमने दिखाया, जिसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब जब मुश्किल से 26 घंटे का वक्त बचा है, रांची में मैच होना है, क्वालिफायर 2 का मुकाबला, क्रिकेट प्रेमी दीवाने होते हैं और खास तौर से जब क्रिकेट की बात आती है भारत में तो धर्म की तरह इस खेल को पूजा भी जाता है। क्या यही वजह है मनीष कि गेल हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, इनकी एक झलक पाने के लिए लोग कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं ये बिचौलिए, ये दलाल? मनीष। बिल्कुल सैयद, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप देखिए कि इत्तेफाक से रांची जो कि माही का होम टाउन है, यहीं पर चेन्नई अपने किस्मत को आजमाएगी, क्योंकि फाइनल में अगर पहुंचना है तो रांची जीतना होगा। चेन्नई है एक तरफ और दूसरी तरफ है हम कह सकते हैं बैंगलोर की टीम। आप देखिए उसमें एक से एक धुरंधर खिलाड़ी है। ऐसे में रोमांच जो है वो चरम पर है और इसी रोमांच का जो फ़ायदा है वो दलाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से क्रिकेट स्टेडियम के महज 100 मीटर के रेडियस में जो टिकटों की जो ब्लैक हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है सैयद, क्योंकि आप देखिए कि टिकट काउंटर्स पे टिकट अवेलेबल नहीं है। वहाँ पिछले 4-5 दिन पहले ही सोल्ड का जो हम कह सकते हैं कि बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन ब्लैक मार्केट में वही टिकट 3 गुना दर पे लोगों के लिए अवेलेबल है। आराम से जाइए, 300 का टिकट 900 में, यानी 3 गुना ज़्यादा कीमत। और जिस तरीके से अब महज 26 घंटे समय रह गए हैं, तो आप सोच लीजिए कि इसका जो रेट है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन के सामने आने के बाद जो युवा है रांची के, उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है सैयद। युवाओं का कहना है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, उन्हें काफ़ी उम्मीद थी इस मैच को देखने की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बाजार में 3 गुने दर पर ये टिकट अवेलेबल है। हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और सैयद, और आप उनसे पूछते हैं कि ये जो टिकटें ब्लैक हो रही है इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टिकटें जिस तरीके से ब्लैक हो रही हैं, क्या आप लोग को लगता है कि ये आप लोगों के खेल भावना के साथ गलत हो रहा है? 2 ही दिन में यहाँ पे सारे टिकट खत्म हो गया। हम लोग यहाँ लाइन पे लगे हुए थे, मिला नहीं हम लोग को, क्या बोलेंगे हम? 2 दिन तक आप लोग लाइन में रहे? हाँ। तो क्या हुआ? 2 दिन आज सुनने में आया कि सब ब्लैक में खरीद रहे हैं 2 गुना पैसे से। तो हम लोग अब क्या करें, 2 गुना पैसे जाके टिकट लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि हम गए थे, परसों गए थे टिकट खरीदने, वहाँ पता चला कि एक भी टिकट बची नहीं हुई। फिर जब हम यहाँ आए तो यहाँ चारों साइड पता चला हमको कि ब्लैक में टिकट 500 वाला टिकट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी 800 में, 900 में। तो हम लोग सोचे कि अब जब ब्लैक में टिकट, इससे बढ़िया है कि मैच नहीं देखें, ये तो हाँ टीवी पे ही देखें। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हम लोग सब ग्रुप में जाए। चेन्नई का मैच था, महेंद्र सिंह धोनी आने वाले थे, हम लोग सोचे सब मिलकर जाके देखेंगे, क्योंकि टिकट मिला ही नहीं हम लोग को, और मिल भी रहा तो वो ब्लैक 2 गुना 3 गुना दाम में मिल रहा। तो वो लेने के लिए हम लोग सोचे चलो ठीक है, अब कौन देखेगा 3 गुना दाम में टिकट ले। बिल्कुल मनीष, हम समझ सकते हैं, जाहिर है क्रिकेट फैंस क्या सोच रहे होंगे, यही बहुत बड़ा सवाल है। मनीष, हम बात करते हैं, हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं जो पूर्व बीसीसीआई के ऑब्जर्वर हैं, साथ ही साथ आरएन सिंह से भी जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड डीएसपी हैं। सुनील सिंह जी, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं, आप बीसीसीआई के ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं और ये खबर जब आप देख रहे हैं, जो ऑपरेशन ब्लैक हम कर रहे हैं, जो साफ तौर पर ये तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे 3 गुने रेट में टिकट ब्लैक किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ना स्टेडियम को कोई फिक्र है, ना पुलिस मुस्तैद है। सुनील जी। जी देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मौर्य और जी पूर्विया टीवी के संवाददाताओं का, कि जिन्होंने इस प्रकार की मुहिम को हम लोगों के बीच में लाया। जी, पूर्व से मैं जब कमेटी में रहा और जब क्रिकेट के साथ में मैं बहुत दिनों से खिलाड़ी के रूप में भी रहा हूँ,
लेकिन जो प्रबंधन का जो रोल है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा इसमें संदेह लगता है। इतने कम समय में टिकट की बिक्री होना। दूसरी बात है कि पहले जब मैच के आयोजन होते थे तो जिला संघों को क्लब के माध्यम से टिकट दिया जाता था। क्लब के बच्चे लोग लेते थे या खेल से जुड़े हुए लोग लेते थे, और अदर पब्लिक के लिए भी काउंटर से टिकट की मुहैया कराया जाता था। लेकिन पहले तो बीसीसीआई को कहा गया कि बीसीसीआई इस मैच को ऑब्जर्व करेगी और उनके द्वारा टिकट का सेल किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जमशेदपुर ऑफिस में 19 तारीख को टिकट बहुत कम समय देकर के वहां पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नहीं सुनील जी, अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, पहले क्या हुआ, ठीक है उसमें कुछ खामियां रह सकती हैं प्रबंधन की तरफ से, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है सुनील जी, अब इसको बीसीसीआई कैसे देख सकती है? इसमें साफ है कि कितने परसेंट टिकट को आप सोल्ड आउट करने के लिए आप परसेंटेज जो टिकट आप टोटल कैपेसिटी का जो आप देते हैं वो आपको बताना होगा मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल आपको बताना होगा, उसके बाद ही फिर और भी चीजें समझ में आएंगी। सुनील जी हम लौटते हैं, सुनील जी हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी आरएन सिंह साहब भी लगातार जुड़े हुए रांची स्टूडियो में। आरएन सिंह साहब, आप क्या कहेंगे, पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि जहां पर ये दलाल पूरे तरीके से धड़ल्ले से टिकट को ब्लैक कर रहे हैं वो 100 मीटर के आसपास का इलाका है धुर्वा थाना के। देखिए, ये जो अभी जो आप जिस घटना की बात आप कर रहे हैं जी, पहले अच्छी जो फिल्में लगती थी वहाँ पर भी इस तरह के ब्लैक टिकट की हम लोग शिकायतें सुनते थे और इस पर कार्रवाई की जाती थी जी। और इस क्रिकेट में जिस रूप में ब्लैक के मार्केटिंग टिकटों की हो रही है और भी स्टेडियम के इर्द गिर्द जी, और थाना की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, तो इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद नहीं है पूरे तरीके से आरएन सिंह साहब? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग इतने मुस्तैद हैं जी, तो आप लोगों के माध्यम से पुलिस के पास भी शिकायत पहुंच रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि धुर्वा पुलिस के निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है, हमारी उम्मीद ऐसा ही है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है और जैसे जैसे वक्त कम बच रहा है मैच में वैसे वैसे ये टिकट का रेट भी बढ़ता जा रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। मनीष, आप किसी भी वक्त कहीं पर भी आप बीच में आ सकते हैं, कोई सवाल आपको पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पूर्णिया से राजेश जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है राजेश जी, क्या कहेंगे आप इस ऑपरेशन ब्लैक पर? हम और चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, जी न्यूज को। जी बोलिए राजेश जी, शुक्रिया, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये खेल प्रेमी के साथ क्रूर मजाक है जी, और ये सबसे बड़ी बात बता दें सही जी हम कि स्टेडियम प्रबंधन और स्थानीय पुलिस के मिली भगत बिना यह संभव नहीं है टिकट का कालाबाजारी। जी, ये मेरा दावा। एक खेल प्रेमी होने के नाते जब ऐसी तस्वीर आप देखते हैं राजेश जी, आप हो सकता है कि आप भी जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए और वहां जब जाएं और ऐसे 3 गुने 4 गुने रेट पर आपको टिकट दी जाए तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है सर। ये सर ये क्रिकेट प्रेमी के साथ नहीं, खेल प्रेमी के साथ मजाक है सर, बहुत बड़ा मजाक है, क्रूर मजाक है। सही कहा आपने, बहुत बड़ा मजाक है। मनीष, आप सुन रहे होंगे हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मनीष। लेकिन इसके अलावा भी जब आपने ये पूरा ऑपरेशन किया, जब आप पे जाते हैं, फोन आता है आपको, वहां पर आपसे रेट बताया जाता है, मुलाकात की बात की जाती है, वो सारी चीजें भी आप हमें बताइए, आरएन सिंह साहब को बताइए, सुनील जी को बताइए, दर्शकों को भी बताइए। मनीष, देखिए सैयद, लगभग 2-3 दिनों से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो टिकटें हैं वो ब्लैक मार्केट में 2 से 3 गुना दर पर बेची जा रही हैं। इसकी रियलिटी चेक करने के लिए जब हम स्टेडियम के पास पहुंचे तो वहीं पर स्टेडियम के जैसे ही आप करीब पहुंचने लगिएगा वहां पे चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे जो आपसे सीधे कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे क्या आपको टिकट चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप जवाब दीजिएगा उसके बाद आपके साथ रेट को लेकर के बातचीत शुरू हो जाएगी। वो सीधे कहेंगे 300 का आप 3 गुना आप जोड़ लीजिए और 3 गुने दर पर से वो उसके बाद बार्गेनिंग आपके साथ करना शुरू करते हैं।
खास बात ये रही कि हमने देखा कि इस दरमियान हमारी मुलाकात 10 से 15 लोगों के से हुई और तमाम जो लोग थे वो ये तक दावा कर रहे थे कि आपको जितना टिकट चाहिए हम उतना टिकट आपको अवेलेबल कराएंगे, यानी अगर आपको 25 से 30 टिकट चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क इस पूरे हम कह सकते हैं कि जो टिकटों के जो ब्लैक हो रही है इसमें काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी जो पुलिस की भूमिका पर सैयद, जैसे कि हमारे एक दर्शक ने जो कहा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आई कि जब हमने रात में 9:30 बजे इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने के बाद जो लोकल थाना था धुरवा थाना, जो कि स्टेडियम से महज हम कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट की दूरी पर था, वहां पर जाकर के जब हमने वहां के थाने इंचार्ज को इसकी जानकारी दी तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि तकरीबन 1 घंटे तक जो स्थानीय जो लोकल पुलिस है धुरवा थाना, वो लोग किसी तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने से बचते रहे। यानी कि हम उन्हें लगातार ये लीड दे रहे हैं कि आराम से आप यहाँ पे रेड कर सकते हैं, वहाँ पे खुलेआम टिकटों की ब्लैक हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई करने से घबराते रहे। और यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की जो भूमिका, जो हम कह सकते हैं कि जो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहाँ पर कार्रवाई नहीं करके बल्कि उस मामले को दबाने की कोशिश की जाने लगी। और सबसे दिलचस्प बात ये रहा कि जब हम लोग 10 बजे के करीब वहाँ से जब थाने से जब हम लोग वापस अपने ऑफिस के लिए जब हम लोग निकल रहे थे तो रास्ते में जब हमें एक लोकल जो वहाँ पे जो लोग थे, जो लोग टिकट बेच रहे थे, उनमें से एक आदमी से हमारी जो पहले मुलाकात हो चुकी थी, जब हमने उनसे एक बार फिर पूछा कि क्या टिकट आपके पास अवेलेबल है, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि अभी माहौल बहुत गर्म है क्योंकि मीडिया यहाँ पर पहुँच चुका है। तो आप सोचिए कि जो बात थाने में हमारी पुलिस वालों से हो रही थी वो बात आधे घंटे के अंदर अंदर थाने के बाहर जो टिकट जो लोग ब्लैक कर रहे थे उन तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक बड़े सवाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मनीष, और इसका जवाब हम आरएन सिंह साहब से लेना चाहेंगे। आरएन सिंह साहब, जो बात मनीष यहां पर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल कि एक तो पुलिस का जो रवैया था वो बहुत बेहतर नहीं था, जैसा मनीष बता रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो गए सारी चीजें बताते हैं तो कुछ दिलचस्पी नहीं ली गई। अलबत्ता ये हो गया कि कुछ देर के बाद ये खबर बाहर आ गई, तो क्या ये इशारा और ये शक की जो सुनी जा रही है ये बड़े सवाल खड़े कर रही है? आरएन सिंह साहब, देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा ब्लैक मार्केटियर्स को सूचना दी गई, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आरएन सिंह साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा सूचना दी गई ब्लैकियर्स को। हम ये कह रहे हैं कि अजीब इत्तेफाक है कि बात जैसे ही पता चलती है ये उसके बाद फिर ब्लैकियर को भी ये चीजें पता चल जाती हैं, हम ये कह रहे हैं। देखिए, आप थाने में जाते हैं और ब्लैकियर्स भी आसी पास के हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको अंदाजा लग जाता है जी, बात की जानकारी पुलिस को हो गई है। और आप ऐसा देखेंगे जो आपसे निगोशिएट कर रहे हैं उनके पास टिकट नहीं होगा, वो टिकट दूसरी जगह रखते हैं, तो इसीलिए आपसे नेगोशिएट कर लेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, दूसरी जगह से जाकर टिकट लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी इसमें अंदर से अपना स्पाई लगाई होगी, डिक्वाई सिस्टम से पकड़े जाएंगे, डायरेक्ट पुलिस वाले जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी इसमें लगी हुई होगी। अब देखिएगा कल और रात तक कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है मैच के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रात 8 बजे कल मुकाबला शुरू हो जाएगा रांची के जेएससीए स्टेडियम में। उससे पहले किस तरीके से लोगों में बेचैनी है, टिकट लेने की दीवानगी कितनी है, वो भी हम जान रहे हैं। आरएन सिंह साहब, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ पटना से विकास जुड़ गए हैं। स्वागत है विकास जी, क्या कहेंगे आप? तो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो पूर्व बीसीसीआई ऑब्जर्वर भी हैं। सुनील जी, आप लगातार मनीष की बात सुन रहे होंगे, कुछ दर्शक जुड़े उनकी बात सुन रहे होंगे, आरएन सिंह साहब की बात सुन रहे होंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए स्टेडियम प्रबंधन पर, बीसीसीआई पर, क्या बीसीसीआई या स्टेडियम प्रबंधन इस पर कुछ कड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि जैसा मनीष ने बताया कि वो ये खुलकर कह रहे हैं कि आपको जितनी भी टिकटें चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, हम अरेंज कर देंगे। यानी इतनी टिकट उनके पास कहां से आ रही है? देखिए, मैंने पहले कहा जी कि जो टिकट सेल इतने कम समय में पूरे के पूरे टिकट सेल हो जाते हैं जी, शक की गुंजाइश वहां पर टिकट सेल करने वालों पर भी जाती है जी। ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए कि लोग लाइन पे लगे हुए हैं, हम उसको टिकट दे रहे हैं। जब टिकट का डिमांड होता है, आप अपने सिस्टम से टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कोई व्यक्ति इतने ज्यादा टिकट कैसे ले लेता है? सबसे बड़ी चीज है कि जो जिस प्रकार से बातें उभर के आ रही हैं, कोई ना कोई कमेटी के लोग या हमको लगता है प्रबंधन के लोग भी इसमें या तो सदस्य होंगे या कोई आसपास के लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता होगी,
तभी वो उनका कहना है टिकट ब्लैकियर्स का कि हम जितने टिकट आप चाहेंगे उतने टिकट हम उपलब्ध करा देंगे। और स्टेडियम के इर्द गिर्द थोड़ा इस एक तरफ तो आबादी है, लेकिन बाकी देखेंगे कि खुला खुला मैदान है, तो टिकट लाने के लिए अगर आसपास में कहीं पर भी जाएंगे तो इतने बड़े स्टेडियम परिसर के आगे पीछे लोग जो रहते हैं वो या तो वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट है या वहाँ पे जो दुकानें हैं, तो कोई लोकल अथॉरिटी ही है जो टिकट की ब्लैकिंग करता है, लेकिन उसको इतने टिकट मिले कहां से, ये सवाल है। इतनी टिकट उसे मिले कहां से, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी की जांच की जानी चाहिए। बीसीसीआई को भी निश्चित तौर पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मनीष, हम आपके पास भी लौटेंगे, आर एन सिंह साहब आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मजबूरी, ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ऑपरेशन ब्लैक जारी है। ऑपरेशन ब्लैक। ऑपरेशन ब्लैक। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैक लगातार जारी है। ऑपरेशन ब्लैक जिसमें हम खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से आईपीएल मैच की टिकट कालाबाजारी रांची में धड़ल्ले से हो रही है। आपको 3 गुना ज्यादा दाम देना होगा अगर आपको मैच देखना है, और ये ब्लैकियर्स बिल्कुल आराम से स्टेडियम के आसपास आपको मिल जाएंगे। 300 की जो टिकट है उसका 900 रुपया, 500 की टिकट है उसका 2700 रुपया और 1000 की टिकट के 3700 रुपये भी आपसे ले सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल कि इस तरीके से लगातार खुलकर पुलिस के नाक के नीचे, स्टेडियम प्रबंधन के नाक के नीचे ब्लैकियर धड़ल्ले से गोरखधंधा कर रहे हैं, और पुलिस कहां है, स्टेडियम प्रशासन क्या कर रहा है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। हमारे साथ रांची स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं आर एन सिंह साहब जो रिटायर्ड डीएसपी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुनील सिंह जी मौजूद हैं जो पूर्व बीसीसीआई ऑब्जर्वर भी हैं। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे आपने कहा कि शक की सुई तभी घूमने लगती है जब लगातार इस तादाद में टिकट सेल हो जाते हैं, सोल्ड आउट हो जाते हैं कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में, उसी वक्त शक की सुई खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि टिकट अगर बिक रहे हैं तो एक इंसान को या एक शख्स को इतने दिए जाएं, या फिर जांच और परख किया जाए, कुछ इस तरीके की कोई चीजें हैं? देखिए, मैं तो संस्था की जो कमजोरियां हैं वो उन लोगों को जब तक ठीक नहीं करेंगे, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीसीसीआई प्लेऑफ मैच को ऑर्गेनाइज करती है, बीसीसीआई सिर्फ हमको इतना % टिकट देगी। लेकिन टिकट जब सेल किया गया तो ये देखना है कि सेल करने वाले काउंटर में बैठने वाले कौन लोग थे और किनके माध्यम से जब ये तय होता है कि जब टिकट की सेल है, और जब ये भी कहा गया कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेल टैक्स कम किया जाए जिससे कि टिकटों के दाम में कमी हो। जब टिकट के दाम अगर सरकार से कम करने के लिए कहे जा रहे हैं और टिकट अगर ब्लैक हो रहा है तो उससे खेल प्रेमियों को क्या लाभ मिलेगा? जब तिगुने रेट पर अगर टिकट मिल रहे हैं तो जो लोग टिकट सेल कर रहे थे वो कौन लोग थे, पहली बात जी, क्योंकि इतने तादाद पर अगर किसी बिचौलिए को टिकट मिलता है तो ये शक की सुई प्रबंधन पर भी जाती है। बिल्कुल, शक की सुई प्रबंधन पर जाती है, इसलिए लगातार ये सवाल भी उठ रहा है। और ये जो बात आपने कही, यही सवाल मेरा भी है कि आखिर एक इंसान को कितनी टिकट देनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, क्या इसका कोई पैमाना है या नहीं, उस पर भी एक जरूर निगरानी करनी होगी। लेकिन आर एन सिंह साहब, आपसे ये सवाल कि पुलिस इस पूरे मामले में अब किस तरीके से देखती है, क्योंकि कोई नया मामला, कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसे टिकट की कालाबाजारी देखने और सुनने को मिलती है। वो अलग बात है कि कैमरे पर, मीडिया पर जब चीजें आ जाती हैं उसके बाद किस तरीके से पुलिस आगे आती है, सामना करती है। लेकिन आर एन सिंह साहब, इसका आप जवाब दीजिए। एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ए.के. पांडे हैं। स्वागत है पांडे जी, क्या कहेंगे आप ऑपरेशन ब्लैक देखकर? हाँ सही है सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, और ये अभी जो आप इस पर जो चर्चा कर रहे हैं जी, आप भी तो बिहार में ही रहते हैं, बिहार की पुलिस और यहाँ जो संस्था सब है कितना करप्ट हो चुका है, आपको ये मालूम नहीं है क्या? जी जी, जनता से छिपी हुई बात है। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी उन कैमरे के पीछे पूछिए, स्वीकार करेंगे। बिल्कुल पांडे साहब, समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार ही है, इस वजह से ऐसी चीजें सामने आती हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए पांडे जी। आर एन सिंह साहब, सुना होगा आपने, एक दर्शक जुड़े और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या ये भ्रष्टाचार है, बिहार हो, झारखंड हो, भ्रष्टाचार किसी से नहीं छुपा हुआ है, क्या इसी वजह से इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं? देखिए, इस तरह की जब बातें हम लोग देखते हैं और सुनते हैं जी,
तो खेल की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, रांची की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, और ये आईपीएल के प्रति जो जुनून है और उससे जो जुड़े लोग हैं, जो देखना चाहते हैं, उनकी भी भावना को ठेस पहुंचती है। और आईपीएल से तो मुझे लगता है कि सामाजिक सद्भाव की जो भावना की बात हम लोग सोचते हैं, उसको लगता है कि चारित्रिक पतन हो रहा है। तो इसमें हम समाज के लोगों को भी मिलकर सोचने की जरूरत है कि जब टिकट की कालाबाजारी होगी तो इसकी सूचिता पर तो सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहेंगे। और दूसरी जगहों पर मुझे पता नहीं कि दूसरी जगहों पर जो आईपीएल मैच होते हैं वहां कितनी इसकी पवित्रता रही है, लेकिन रांची में जो घटनाएं घट रही हैं, जो आप लोग दिखा रहे हैं, आईपीएल की अगर पवित्रता की अगर अब बात कीजिएगा आर्यन सिंह साहब, तो आईपीएल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये 8वां सीजन है, इस पूरे 8 सीजन में आईपीएल कैसा गुजरा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए अगर उसकी बात हम ना करें, हम ये सोचे कि अगर एक मैच हो रहा है, एक खेल हो रहा है और वो रांची के मैदान में खेला जा रहा है, जेएससीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात उसकी अगर यह है कि उस मैदान में धोनी भी खेल रहे हैं, झारखंड के राजकुमार, क्रिकेट के सुपरमैन क्रिस गेल वहां मौजूद हैं, एबी डिविलियर्स के खेलेंगे, उस मैदान पर विराट कोहली रहेंगे, ऐसे बड़े बड़े सितारे जब हैं तो जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि जाकर मुकाबला देखें, और जब वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर यहां कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीजें हमें करना होगा, मुस्तैदी बढ़ानी होगी, चाहे वो पुलिस क्यों ना हो, जो इन चीजों को देखे, रोके अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो टिकट की बिक्री में तो पुलिस प्रबंधन कहीं नहीं है, वो तो जो लेकिन कालाबाजारी तो रोक सकती है पुलिस, जब उसको सूचना मिली, जब मनीष बता रहे हैं हमारे संवाददाता जिन्होंने खुलासा किया, पुलिस मेरी बात सुन लीजिए, मनीष जी के द्वारा तो पूरा बिहार और झारखंड देख रहा है, इस तरह की बातें शिकायतें मिल रही हैं, पुलिस के लोग भी देख रहे हैं, पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं एक पुलिसकर्मी, चूंकि पुलिस में रहा हूं, और इस तरह की घटनाएं जब खेल नजदीक आता है तभी घटती हैं, बहुत पहले से नहीं घटती हैं, और पुलिस को जानकारी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आप जरूर देखेंगे कुछ सकारात्मक, आपका जो मेहनत है उसका सकारात्मक परिणाम जनता के सामने आएगा। हम उम्मीद करेंगे, लेकिन वही है कि ऐसा दोबारा भी ना हो, रांची में अक्सर क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रांची के जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी, यहाँ डीजीपी भी हैं, सीनियर एसपी भी हैं, सारे अच्छे अफसर हैं, तो उनके जहन में भी बात गई है और प्रतिष्ठा की बात है, तो निश्चित रूप से उनके स्तर से भी मार्गदर्शन जरूर पुलिस को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अंदरूनी रूप से पुलिस अपने कार्रवाई में जुटी हुई होगी और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, और पुलिस के प्रति जो आम भावना है वो शिकायत दूर होगी। चलिए उम्मीद हम करते हैं। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर राजा जुड़े हुए हैं खगड़िया से, स्वागत है राजा जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये ब्लैक मनी पे राजा बोलिए, सुन रहे हैं हम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए राजा। तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी दर्शक हमारे साथ जोड़ते हैं फोन लाइन पर, वो कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। एक और दर्शक मुंगेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है, अपना नाम बताइए। रौनक राजपूत नाम है मेरा। जी रौनक जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? ये जो ब्लैक टिकट बिक रहा है, इससे कुछ ज्यादा ही परेशानी हम लोग को हो रही है। मैंने भी टिकट बुक करने के लिए आदमी पहुंचे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। एक बार फिर अपनी बात आप दोहराएंगे? नहीं समझ में आया आपने क्या कहा। मुझे टिकट हमें भी चाहिए था, हम जब वहाँ पे एक लड़के को भेजे तो बताया गया कि टिकट यार बहुत महंगा हो गया। ऐसा अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, पुलिस भी कुछ नहीं करता, तो प्रशासन को क्या पता नहीं है कि टिकट ब्लैक हो रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, आपने सुना एक दर्शक जुड़े, वो भी क्रिकेट फैन, और उन्होंने कहा कि वो भी इस मैच का आनंद लेना चाहते थे, मैच देखना चाहते थे, लेकिन जब टिकट के बारे में पता किया गया तो उन्हें भी ऐसी ही बातें सामने आई कि टिकट का रेट बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। यानी पूरे तरीके से हर तरफ ये टिकट ब्लैक हो रही है। क्या उसके बावजूद लोगों को पता नहीं चल रहा है, प्रबंधन को पता नहीं चल रहा है, पुलिस को पता नहीं चल रहा है? देखिए, जो प्रबंधन झारखंड बनने के बाद से आज तक 15 वर्षों में एक ही कमेटी जब रन कर रही है, कुछ लोग उसमें कॉमन लोग हैं, एक दो लोग चेंज होते हैं, तो इतने मैचेस का आयोजन करने का जब आप बीड़ा उठाते हैं और दम भरते हैं कि हमने इतने मैचेस का आयोजन किया, तो आप अच्छे से कैसे मैच का आयोजन करें, इसके लिए प्रबंधन को देखना होगा।
और जब प्रबंधन इतने कम समय में टिकट को सेल करती है, ये खुश होती है कि टिकट के सेल हो रहे हैं, फिर लेकिन टिकट ब्लैक हो रहा है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, मैं तो देख रहा हूं कि आईपीएल यहाँ जो मैच हो रहे हैं प्लेऑफ के, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि बीसीसीआई टिकट सेल करेगी, फिर एसोसिएशन के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोगों को ये नहीं मालूम चला कि क्या इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कोई कमेटी बनी है, कौन लोग हैं। तो एक सवाल यानी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर भी आप उठा रहे हैं, हम उस पर आएंगे, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे सुनील जी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक मुंबई से हमारे साथ इस्माइल खान जुड़ गए हैं। स्वागत है खान साहब, क्या कहेंगे ऑपरेशन ब्लैक देखकर? सर ये जो सब हो रहा है ये सब भ्रष्टाचार और करप्शन ही है ना सर जी। तो आप लोग इस पे क्या करना चाहते हैं सर? बिल्कुल, हम खबर लगातार दिखा रहे हैं खान साहब, और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसमें सकारात्मक चीजें जरूर आएंगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी मोदी जी ने ऐसा लागू किया बात रखने के लिए खान साहब। और सुनील जी, एक सवाल आपसे, जिस तरफ आपका इशारा था कि क्या इससे पहले जब ये कह दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई इस बार टिकट जो है वो बीसीसीआई के थ्रू बिकेगी, बीसीसीआई इस सारी टिकट की जिम्मेदारी लेगा, उसके बाद अचानक से चीजें बदल जाती हैं, मैच इवेंट जो हो रहा है इतना बड़ा, ये जो क्वालिफायर 2 का मुकाबला हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी तैयारी, यानी आपका इशारा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ है, कहीं ना कहीं वहां पर भी मिलीभगत हो सकती है? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है वो मीडिया के माध्यम से मिली है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें ये बात छन के आई कि बीसीसीआई प्लेऑफ मैच का आयोजन करती है, वो उसका 15% टिकट जो है, यानी मतलब 40,000 अगर कैपेसिटी है तो 6,000 टिकट जो है वो एसोसिएशन को देगी। और उसके बाद जो टिकट वहां काउंटर से सेल किए गए और बहुत सारे टिकट जो है सो ऑनलाइन सेल किए गए, उसका कौन अकाउंट रखता है, किसके पास अकाउंट है कि ऑनलाइन कितने रुपए के टिकट बिके, कितने रुपए के नहीं बिके। क्योंकि मुझे याद है कि टिकटों की बिक्री का हमेशा यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया गया है इस राज्य में, और इस राज्य संघ को ये जवाब देना होगा कि क्या पहले भी जो टिकट सेल किए गए हैं उसका भी जवाब एचईसी भी मांग रही है, यहाँ के सदस्य भी मांग रहे हैं, यहाँ के कोर्ट में भी मामला है कि 19,000 टिकट को सेल किया जाता है, 40,000 या 38,000 जो भी कैपेसिटी है उसमें। और मैं आपको ये बात बता दूं खुल करके कि 2006 के जो मैच हुए थे किरण स्टेडियम जमशेदपुर में, वो यही झारखंड राज्य क्रिकेट संघ था जो आयोजन कर रहा था, जिसमें अधिक टिकट प्रिंटिंग की भी बात उठी थी। तो संस्था को सारी गलतियों का के बारे में मालूम है। ये जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सुनील जी बीसीसीआई के ही तो अधीन आता है, तो इसमें बीसीसीआई क्यों नहीं कुछ कड़ा कदम उठा सकता है? बीसीसीआई क्यों नहीं कुछ बोलता है? जो ये बातें आप कह रहे हैं सुनील जी, तो बीसीसीआई को तो इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने शुरू में भी ये बातें कही, क्योंकि जेएससीए आ तो रहा है बीसीसीआई के अधीन। हम लोग मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से आपको थैंक्स दे रहे हैं इसलिए कि आपके माध्यम से ये हम लोगों ने जाना कि राज्य शर्मसार हो रहा है कि जहां भारतीय टीम के कप्तान के राज्य में, शहर में, उसके होम ग्राउंड में टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन जब ये बातें खुल करके आई और बहुत सारे माध्यम से बातें खुल करके जब आ रही थी, तो एसोसिएशन के बीच में भी चर्चा हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब संस्था में जो लोग हैं ये जवाबदेह वो लोग हैं जी, जब तक कोई पकड़े नहीं जाएंगे उनका नाम कोई यहाँ पर लेकिन बिग बॉस तो बीसीसीआई है, लेकिन बिग बॉस तो बीसीसीआई है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जेएससीए को कहीं ना कहीं इसमें पहले ही बोलना चाहिए था, बीसीसीआई को बताना चाहिए था। ये बातें मीडिया के जरिए आपको मिल रही हैं, जी पुरवैया के जरिए आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस बीसीसीआई अब जब पहुंची है तो जेएससीए पर आप सवाल तो खड़ा कर ही सकते हैं। ये जवाब भी हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। स्वागत है सुजीत, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सैयद जी, सबसे पहला सवाल एक आपसे है जी कि आपने अपने माध्यम से यह नहीं बताया है कि यह कालाबाजारी कितने दिनों से चल रही है। आपको हम ये बता दें, शुरुआत में ही मनीष ने बताया ये 3 दिनों से चल रही है, 2 से 3 दिन पहले से ये कालाबाजारी लगातार चल रही है। जैसे जैसे मैच का वक्त नजदीक आ रहा है सुजीत जी, वैसे वैसे टिकट का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा सीधा डीएसपी साहब से है जी कि पुलिस का अपना एक खुफिया तंत्र होता है जी, तो उस तंत्र का इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया गया? इनका कहना है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक जी पुलिस कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी और नतीजा परिणाम सामने आएगा। अच्छा सवाल है, तो अच्छा सवाल है सुजीत जी आपका। मीडिया के ये उद्भेदन के बाद ही ऐसा क्यों होता है कि पुलिस अपने कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है? यही विडंबना है, विडंबना तो यही है। शुक्रिया सुजीत जी एक अच्छी राय रखने के लिए। आरएन सिंह साहब, सीधा सवाल आपसे ही है उनका कि आखिर ये उद्भेदन मीडिया के जरिए क्यों होता है, ये पुलिस का खुफिया तंत्र क्या करता है, और जब ये बात सामने आती है तभी पुलिस एक्टिव और एक्शन लेती हुई क्यों नजर आती है?
देखिए, उनका सवाल बहुत जेन्युइन है और उनकी शिकायत भी जेन्युइन है। और इस तरह के जो घटनाएं घटती है, पुलिस की सक्रियता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें चूँकि जो निगोशिएट करने वाले लोग हैं उनके पास टिकट रहता नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से ला कर देते हैं। लेकिन पुलिस के पास जो खुफिया तंत्र है वो भी अपना सिस्टम में लगा हुआ होगा, लेकिन आपको इसका परिणाम बेहतर मिलेगा। कुछ लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब आप घुमा गए। समाधान नहीं होने वाला है। सवाल का जवाब आप घुमा गए। सवाल ये नहीं था कि आप क्या करेंगे, मैं समझता सवाल ये था कि खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। जब मीडिया ये जब अपने कैमरे में कैद करके तस्वीर ला रही है, पुलिस का अपना खुफिया तंत्र कहां है? देखिए, पुलिस के खुफिया तंत्र की अपनी एक सीमा है, क्या कर रही है उस पर नहीं जाते हुए समस्या के समाधान के दिशा में सोचना चाहिए कि आने वाले समय में भी इस तरह के खेल होंगे, पहले भी हुए हैं। और जब जब इस तरह के आयोजन होते हैं वो शिकायतें मिलती हैं, और तो इससे रांची की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, खेल की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, और जो प्रबंधन के लोग हैं उनकी भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। तो इसलिए हम सबको मिलकर ऐसा इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह की शिकायत नहीं हो, टिकट की बिक्री जेन्युइन तरीके से हो, जेन्युइन लोगों को मिले, जो खेल प्रेमी में वो खेल देख सके। इसकी व्यवस्था सारे लोगों को मिलकर करनी चाहिए। इस पर हम लोग को सावधान होना चाहिए। इससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है, प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के गृह नगर में, यानी उनके होम टाउन में यह स्थिति सामने आ रही है। विडंबना यह भी है, धोनी को भी जब यह पता चल रहा होगा तो निश्चित तौर पर वो भी क्या सोच रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहां पर, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक जारी है। ऑपरेशन ब्लैक। ऑपरेशन ब्लैक। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैक, लगातार ऑपरेशन ब्लैक जारी है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टिकट की कालाबाजारी आईपीएल मैच से पहले जो रांची में कल मुकाबला होना है क्वालिफायर 2 चेन्नई और बेंगलोर के बीच में, उससे पहले टिकट किस तरीके से मनमाने रेट पर ब्लैक एयर बेच रहे हैं। लेकिन ना पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, ना ही जेएससीए को इस पर कोई फिक्र पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दो खास मेहमान रांची स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व बीसीसीआई ऑब्जर्वर सुनील सिंह जी मौजूद हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड डीएसपी आरएन सिंह साहब भी मौजूद हैं। सुनील जी, ब्रेक से पहले आप एक सवाल उठा रहे थे जेएससीए की कार्यशैली पर, जेएससीए के रवैये पर। यह भी आप कह रहे थे कि जेएससीए की तरफ से कुछ पता ही नहीं चलता है बीसीसीआई को, बल्कि मीडिया के जरिए मीडिया चीजों को बताती है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल, ये अगर जेएससीए की लापरवाही है या अगर जेएससीए की कार्रवाई में, जेएससीए के चीजों में कहीं पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो क्या बीसीसीआई जो बिग बॉस है क्रिकेट का भारत में, वो जेएससीए को कुछ नहीं बोल सकता है? ये बोलना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य है क्रिकेट संघ का, उस उद्देश्य से अगर अलग होकर के कोई संस्था अगर काम कर रही है, अगर उस कहीं पे कमर्शियल व्यू अगर नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा जो केसेस वगैरह हुए हैं, उसमें एक कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। वो कमेटी इन सब बातों पर सभी लोगों से चर्चा कर रही है। प्रश्न किए जा रहे हैं कि आप टिकट का सेल जब करते हैं तो टिकट के सेल में कितने % टिकट आप पब्लिक के लिए इशू करते हैं, कितना आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देते हैं, कितना फ्री करते हैं, कितना पासेस देते हैं। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी खासकर हमारा जो क्रिकेट संघ है उस क्रिकेट संघ में लाने की जरूरत है। तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? इसके लिए तो आपको कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, बीसीसीआई को सख्त कदम उठाने होंगे। और वो भी देखिए, खासतौर से जब आईपीएल की बात आती है सुनील जी, जैसे एक दर्शक का भी कुछ देर पहले एक सवाल था, अगर आईपीएल की बात आती है, ये आरएन सिंह साहब उधर इशारा कर रहे थे, 8वां संस्करण है ये, और अभी तक 7वें संस्करण में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमेशा हुई थी। और इस बार बड़ा मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि अब 1 या 2 ही मुकाबले बचे हैं, क्वालिफायर 2 और फाइनल, और तब तक आईपीएल पर किसी तरीके का कोई दाग इस बार नहीं लगा। कहीं ना कहीं बीसीसीआई इस चीज को सोच रहा था। लेकिन आप देखिए, कप्तान के, भारतीय कप्तान के गृह नगर में ही वो दाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब संस्था की ओर से जब ये बात उठाई गई कि हम कम से कम टिकट पे इस बार सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को स्टेडियम में लाएंगे, और ये बात अगर उठ रही है, तो संस्था को, संघ को, एसोसिएशन को, जेसीए को और बीसीसीआई को
ये सोचना होगा किन लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी दी थी और कैसे टिकटों की बाजार, जो मान लीजिए पर डे का सेल होता होगा, टिकट का सेल होता होगा, कितने रुपए के टिकट कब निकले, कैसे निकले। और मैं ये जानना चाहूंगा लेकिन सुनील जी, ना ये कोई पहला मैच हो रहा है रांची में, ना आखिरी मैच है। इससे पहले भी रांची में मैच हुए हैं, इससे पहले भी सवाल उठे हैं टिकट की कालाबाजारी को लेकर, इसके आगे भी रांची में मैच होने हैं। तो क्या इन चीजों के बीच में कुछ जल्द से जल्द हमें नहीं करना होगा, बीसीसीआई को कोई कड़ा कदम नहीं उठाना होगा ताकि ऐसी चीजों से बचा जा सके और दीवानगी की कीमत ना लगाई जा सके? मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दे ही रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आगे मैचेस हुए हैं, क्या आपने स्टिंग नहीं किया तो ब्लैक नहीं हुए टिकट? जी, टिकट पहले भी ब्लैक हुए हैं जी। ये जानकारी हमारे जो संस्था के लोग हैं या जो लोकल अथॉरिटी है, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है जी, टिकट कहाँ सेल हो रहे हैं, कैसे सेल हो रहे हैं। और जब इस संस्था के अंदर में इतने लोग हैं, मेंबर, सदस्य, कई पुलिस पदाधिकारी लोग भी सदस्य हैं जेसीए के, जी, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं जी, जो खुद जेसीए के प्रेसिडेंट एक बड़े पुलिस पदाधिकारी के रूप में रहे हैं जी। तो उन लोगों को जरूर जानना चाहिए कि ये टिकट का सेल जी, ब्लैक जी, सच्चाई कहाँ है, सच्चाई कहाँ है? बड़ा सही सवाल आपने किया और वक्त की कमी इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया आरएन सिंह साहब आपका भी। पुलिस के भी कई पदाधिकारी जेसीए में शामिल हैं और ये जो सवाल है निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठाया है सुनील जी ने भी। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी रहेगी सिंह साहब। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि पुलिस के बड़े अधिकारी हों, रांची में है, रांची राजधानी है, तो इसलिए इस सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और पुलिस की सक्रियता बढ़नी चाहिए। और पुलिस के प्रति जो अमूमन जो इस तरह की चर्चाओं में हस्तक्षेप की बात आती है, तो मुझे पूरा भरोसा अभी भी मैं। और आनंद सिंह साहब, आपको बता दें इस वक्त एक इसमें अपडेट भी दे दें, इस पूरे दरमियान, इस कार्यक्रम के दरमियान एक अपडेट भी आ गई है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता एसएन प्रधान ने इस खबर को देखने के बाद खबर के आधार पर उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की भी बात कही है। तो एक असर भी, एक इंपैक्ट भी इस ऑपरेशन ब्लैक का, सुनिए। नहीं, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक फुटेज आपने किया तो निश्चित रूप से ये सही होगा। मैं अभी इमीडिएटली इस पर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उससे मैं बात करूंगा और कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल संक्षेप में 15 सेकंड में आरएन सिंह साहब, आपसे भी और सुनील जी आपसे भी, कि आखिरकार इस 1 घंटे के दौरान ये इंपैक्ट भी होता हुआ नजर आ गया। पहले सुनील जी आप। ये धन्यवाद तो सबसे पहले मैं तो कह रहा हूं कि आपके चैनल ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है जी। और जो लोग इस चीज के खिलाफ हैं, अपने राज्य को शर्मसार होना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, कई पुलिस पदाधिकारी हैं जो राज्य को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस राज्य में सेवा करके, तो चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें, लेकिन सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा, कोई कड़ी कार्रवाई हो, इसी पर बात बनेगी, हमारा मकसद तभी पूरा होगा। आरएन सिंह साहब, बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया 10 सेकंड में आपकी। चाहिए, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक शेर के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, उसमें आशा है सुधार हो। मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, कुछ दूर साथ भी चलकर देखें, कुछ आप भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब यही देखना है कि क्या लोग बदलते हैं या फिर इसी तरीके से धड़ल्ले से क्रिकेट के साथ मजाक, या यूं कहें कि भारत के उस खेल के साथ मजाक जिसके साथ लोगों के धर्म के रूप में भी लोग उसे पूछते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह साहब आपका भी और आरएन सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल, ऑपरेशन ब्लैक हमारे दिखाने का मकसद यही था कि कम से कम आगे रांची में जब कभी मैच हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, तो इस तरीके की चीज सामने ना आए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑपरेशन ब्लैक।